यूनिट 4 प्लानिंग। इस वीडियो में हम जो इसका प्लानिंग का 4.2 पार्ट है, प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान, नियोजन की प्रक्रिया और योजनाओं के प्रकार का पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में हम इस वीडियो में केवल प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, नियोजन प्रक्रिया क्या होती है। देखिए एक ये डायग्राम है नियोजन प्रक्रिया का, आगे इसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। नियोजन प्रक्रिया का ये आप डायग्राम बनाएंगे। पहले स्टेप आपके सीक्वेंस में आपको लर्न करने होंगे। फर्स्ट, उद्देश्य निर्धारित करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड, आधार विकसित करना, डेवलपिंग प्रीमिसेस। थर्ड, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। फोर्थ, वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। फिफ्थ, एक विकल्प का चयन करना, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सिक्स्थ, योजना को लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। सेवंथ, समीक्षा करना, फॉलो अप द एक्शन। डिटेल से पहले आपको एक बार दोबारा से बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपका प्लानिंग का प्रोसेस एग्जाम में पूछा जाता है, इसे अच्छे से कर लें। कई बार पूरा प्रोसेस पूछा जाता है, कई बार प्रोसेस बोल के और ये कह दिया जाता है कि नहीं 4 कदमों की व्याख्या करें, कोई 4 स्टेप बताए, तो बेटर रहता है कि आप फर्स्ट 4 स्टेप ही बताएं और पहले प्रोसेस का डायग्राम पूरा दिखाएं। फर्स्ट था आपका उद्देश्य निर्धारित करना। नियोजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित किया जाता है ताकि सभी संबंधित कर्मचारियों को इसकी जानकारी हो जाए और इन्हें प्राप्त करने के लिए सभी कर्मचारी अपना पूरा योगदान दे सके। सेकंड स्टेप है आधार विकसित करना। आधार क्या होते हैं पहले हम ये बताएंगे। आधार वे मान्यताएं व तत्व हैं, अजम्पशंस हैं जो विभिन्न विकल्पों के संभावित परिणामों को प्रभावित करती हैं। ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक में आपका मैन मनी मटेरियल मशीन शामिल होंगे। बाहरी आधार में सरकार की नीतियाँ, प्रतियोगिता क्या है, ग्राहकों की रुचि कैसी है, फैशन क्या है, ये शामिल होगा। इस कदम पर इन सभी, चाहे आंतरिक के चाहे बाहरी, सभी मान्यताओं का केवल पूर्वानुमान लगाया जाता है। थर्ड स्टेप पे वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना। देखिए उद्देश्यों को प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इस स्टेप पे क्या किया जाएगा, संस्था के उद्देश्यों के आधार पर एक कार्य को करने के अनेक तरीकों की खोज की जाती है। फोर्थ स्टेप पे जो आपने खोज की है वैकल्पिक कार्यवाही, हर एक जो आपको एक खोज मिली है, एक जो तरीका मिला, उस तरीके का आप डीपली मूल्यांकन करेंगे। वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना, वे सभी विकल्प जो न्यूनतम प्रारंभिक मापदंड के आधार पर खरे उतरते हैं उनको गहन अध्ययन के लिए चुन लिया जाता है तथा उनके गुणों व दोषों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। मूल्यांकन करने के बाद फिफ्थ स्टेप पे एक विकल्प का चयन कर लिया जाता है। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के पश्चात सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लिया जाता है। सिक्स स्टेप पे योजना को लागू करना। मुख्य योजना तथा सहायक योजना का निर्धारण कर लेने के बाद उन्हें लागू करना होता है। योजना को लागू करने के पश्चात ही क्रियाओं का क्रम निर्धारित किया जाता है। समीक्षा करना। देखिए योजना लागू करने से काम नहीं होगा क्योंकि योजना भविष्य के लिए है और भविष्य अनिश्चित है। सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है कि इन योजनाओं का समय समय पर समीक्षा की जाए। तो ये थी आपकी नियोजन की प्रक्रिया जिसमें आपके ये 7 स्टेप आपको अच्छे से लर्न करने हैं और अच्छे से तैयार करने हैं। प्लानिंग प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम।